हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है रागिनी और आज मैं आपको बताऊंगी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का टॉप 99 क्वेश्चन, जहां से एक भी एमसीक्यू बाहर नहीं आएगा। आपका सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल, क्योंकि यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हु डिस्कवर द सेल। तो मैंने आपको बताया था कि सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने मरा हुआ सेल देखा था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही देखा, तो इसलिए हम लोग फादर ऑफ सेल भी इनको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। इन विच ईयर वॉज द सेल डिस्कवर्ड। किस ईयर में सेल डिस्कवर किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी डेड सेल्स होते हैं सेल के अंदर वो इसको खाता है। ठीक है। विच सेल डज नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइबोसोम। ठीक है। विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन्स क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो क्या हो जाएगा कंट्रोल सेंटर किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। सेल वॉल कहाँ होता है, तो हमारा सेल वॉल होता है प्लांट सेल में। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ किसका बना हुआ होता है, तो क्या हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनली मॉडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी एपेटाइटस। मैंने बताया था कि गोल्जी एपेटाइटस का काम होता है पैकेज करना और पहुंचाना जहाँ पे ज़रूरत हो प्रोटीन की। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है कि वो रफ होता है, तो राइबोसोम उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, इसलिए वो रफ होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली सिंथेसिस। तो क्या होता है लिपिड। याद रखिएगा रफ का काम क्या होता है राइबोसोम के साथ, और लिपिड किसके साथ, स्मूथ का लिपिड के साथ। विच प्लास्टिड गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। विच प्लास्टिड स्टोर फ्लूइड। तो ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द किचन हाउस ऑफ द सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑर्गेनेली कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइजोसोम। ठीक है। विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और ये ब्रेन ऑफ द सेल भी होता है। विच मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके सराउंडिंग में। ठीक है। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द जेली लाइक सबस्टांस जूस इज कॉल्ड। तो इन द सेल के अंदर जो जेली लाइक सबस्टांस होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, याद रखिएगा। विच ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन। तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। मैच्योर मेमेलियन के अंदर क्या एब्सेंट होता है, तो विच प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड येलो एंड ऑरेंज कलर इन प्लांट्स। तो क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। विच ऑर्गेनली हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली इज। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट बस प्लांट सेल के अंदर होता है। विच हु फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल। तो किसने देखा था, एंटोनियो लेविन हुक ने देखा था। विच ऑर्गेनली इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो क्या हो जाएगा राइबोसोम। विच सेल ऑर्गेनली हैज डबल मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। विच सेल ऑर्गेनली कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द वेहिकल इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा सेल सैप। सेल सैप याद रखिएगा। विच ऑर्गेनली हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो क्या हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है। द आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विच ऑर्गेनली इज एबसेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि वो पुराना होता है तो इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये ब्रेन ऑफ द सेल भी होता है। विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, बहुत बार बता दिए हम, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस, द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा। विच ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनली ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल इनसाइड द सेल, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा इसका। विच प्लास्टिड इज कलरलेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज, तो आउटर मोस्ट लेयर कवरिंग को क्या बोलते हैं, तो सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, तो क्या हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होता है। विच साइंटिस्ट गेव द स्टेटमेंट ओमनी सेलुलो असेलुला, तो इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है नीट लेवल में। ठीक है, विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड द पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा गोल्जी अपैटस। ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। विच सेल ऑर्गेनली कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो क्या हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को कहते हैं। विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, प्रोटीन कहाँ पे बनता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम, इसका शॉर्टकट हो सकता है पीआर, ऐसे याद रखिएगा पीआर पीआर। ठीक है, प्रोटीन राइबोसोम। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा टोनोप्लास्ट। क्या हो जाएगा टोनोप्लास्ट। विच ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो क्या हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा पोस्ट ऑफिस किसको माना जाता है, तो गोल्जी अपैटस को, क्योंकि ये पैक करता है और पहुंचाता भी है, तो सारा काम इसका होता है पोस्ट ऑफिस वाला, मतलब कि पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है, कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटीज, ब्रेन है ये न्यूक्लियस। तो विच प्लास्टिक स्टोर्स स्टार्च, तो क्या हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट। क्या हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट। विच ऑर्गेनली कंटेन्स क्रिस्टी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी को पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होता है। द फ्लूइड फील्ड स्पेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, तो मैट्रिक्स हो जाएगा। जो फ्लूइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ द सेल बायोलॉजी, तो क्या किसको कहा जाता है एंटोनियो ल्यूइनहोफ को। ठीक है, और इन्होंने ही पहली बार जिंदा सेल देखा था। विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। विच ऑर्गेनली कंटेन्स क्लोरोफिल, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, तो क्या हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, पीआर याद रखिएगा पीआर। ठीक है, विच ऑर्गेनली फॉर्म्स लाइसोसोम, कौन सा ऑर्गेनली लाइसोसोम को बनाता है, तो गोल्जी अपैटस। ठीक है, विच ऑर्गेनली हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, तो क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों हो जाएगा। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, न्यूक्लियस किससे सराउंडेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है याद रखिएगा। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब मिलता जुलता आंसर है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। विच ऑर्गेनली स्टोर्स वाटर एंड वेस्ट मटेरियल, तो मैंने आपको पढ़ाया था वैक्यूल्स क्या करता है स्टोर रूम की तरह काम करता है। विच और सेल ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक्स, तो क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज उसमें नहीं होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिव परमेबल ऑस्मोसिस हो जाएगा। विच प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी एटीपी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलोज विच मॉडल, तो क्या हो जाएगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलो विच मॉडल, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, विच हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो इसको प्रपोज किसने किया, तो सिंगर एंड निकलसन ने इसको प्रपोज किया था। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ये सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस, मतलब कि ये गेट कीपर की तरह काम करता है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड द स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा वैक्यूल्स, ये स्टोर रूम की तरह काम करता है, याद रखिएगा वैक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रियोल। ठीक है, याद रखिएगा। विच प्लास्टिड गिव्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो क्या हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। विच साइंटिस्ट फर्स्ट कॉइन द टर्म सेल, तो सबसे पहले फादर ऑफ सेल किसको कहते हैं और किसने देखा था सेल, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था, इन्होंने मरा हुआ सेल देखा था। लेकिन विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड द एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल, एटीपी फैक्ट्री, एटीपी कहाँ निर्माण बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा सेल इनकल्जन। ठीक है,
सेल इनकल्सन याद रखिएगा। द न्यूक्लियस इज मेनली इन्वॉल्व इन, ठीक है, द न्यूक्लियोलस इज मेनली इन्वॉल्व इन, तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन मैच्योर सेप्टिव सेल, तो क्या हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। विच ऑर्गेनली इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सेल, तो क्या हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट सेल, रिजिडिटी तो सेल वॉल हो जाएगा, ठीक है, रिजिडिटी टू प्लांट सेल, सेल वॉल। विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। विच ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आंसर, ठीक है। विच प्लास्टिड स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स, तो क्या हो जाएगा इलायोप्लास्ट। विच प्लास्टिड स्टोर्स प्रोटीन, तो क्या हो जाएगा प्रोटीनोप्लास्ट इसका आंसर। विच ऑर्गेनली कंटेन्स थाइलाकोइड्स, तो क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑर्गेनली कंटेन्स ग्रेना, तो क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे आंसर का क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच सेल ऑर्गेनली कंटेन्स क्रिस्टी, अभी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा याद रखिएगा, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, तो क्या हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं लाइसोसोम को, क्यों, क्योंकि ये सारे डेड सेल को डाइजेस्ट करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो क्या हो जाएगा प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड। द स्मॉलेस्ट नॉन सेल इज, तो क्या हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ये। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, तो कौन सा सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सही है, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एडल्ट, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए।